सो आइए आज शुरू करते हैं यूनिट नंबर 5 दैट इज कॉल्ड एक्सप्लोरिंग वैल्यूज फ्रॉम योर बुक क्लास 7 गुजरात बोर्ड इंग्लिश। हाय, आई एजू क्लास के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो देखने से पहले ये आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर ये आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज दूसरे फ्रेंड्स को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं और कमेंट सेक्शन जो नीचे वीडियो में है वहां पर कमेंट जरूर कीजिएगा। नाउ आप अपनी वीडियो देख सकते हैं। So that is, you can see on page activity 1 is given, but we are not going to do this activity. We will directly go to activity number 2 that is called study. So first of all, we will read the story. Let's start. Swaminathan sat in father's room in a chair with a slate in his hand and pencil ready. Father held the arithmetic book open and dedicated. Rama has 10 mangoes with which he wants to earn 15 annas. Krishna wants only 4 mangoes. How much money will Krishna have to pay? सिंपल है, एक रूम है, बेटा बैठा हुआ है, पापा मैथ्स की बुक लेके बच्चे को क्वेश्चन पूछ रहे हैं। बच्चे का नाम स्वामीनाथन है और क्वेश्चन के अंदर है कि एक लड़का है रामा, उसके पास 10 मैंगोज है जिसको उसको बेचना है और 10 मैंगोज बेच कर उसको कमाने हैं 15 आनाज। हमारे वहाँ जो ब्रिटिश सरकार थी तब उन्होंने ये जो करेंसी लॉन्च की थी आना 15, ये जो लिखा है 15 आना, जैसे 4 आना होता है, 8 आना मतलब 50 पैसे, 4 आना मतलब 25 पैसे, 15 आना मतलब 25 पैसे से भी कम वैल्यू थी उस टाइम पे। सो कृष्णा को सिर्फ 4 मैंगोज चाहिए, तो 4 मैंगो के लिए कृष्णा को कितना पे करना पड़ेगा? दैट वॉज द क्वेश्चन फॉर अ किड, इस बच्चे के लिए उसके पापा के द्वारा क्वेश्चन था। स्वामीनाथन गेज्ड एंड गेज्ड एट दिस सम, वो सोचता ही रहा है यार इसका आंसर क्या आएगा। ही वॉज नॉट हैविंग आंसर एंड एवरी टाइम ही रेड इट अ न्यू थॉट केम टू हिज माइंड। His mouth began to water at the thought of mangoes. उसके मुंह में पानी आ रहा था किसका नाम सुनकर? मैंगो का। जैसे मुझे मैंगो का नाम सुन के पानी लगता है, सेम टू सेम इसको भी। वो सम के बारे में नहीं सोच रहा था, मैंगो के बारे में सोच रहा था। फिर से फादर पूछते हैं, हैव यू डन द सम? बेटा तूने सम किया क्या? वो एक्चुअली न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं और ऐसे देखते हैं, तूने सम किया क्या? नहीं। तो बेटा रिप्लाई करता है, फादर विल यू टेल मी इफ द मैंगोज वर राइप? पहले ये बताओ पापा, क्या जितने भी जो मैंगोज थे क्या वो पक्के थे या कच्चे थे? फादर वॉच्ड हिम फॉर अ व्हाइल एंड स्मोदरिंग अ स्माइल रिमार्क्ड, वो देखते हैं बच्चे को फिर ऐसा स्माइल करते हैं पहले सम कर बाद में बताऊंगा मैं, ऐसा आंसर भी देते हैं। देखो लिखा है, डू द सम फर्स्ट, आई विल टेल यू वेदर द फ्रूट्स वर राइप और नॉट आफ्टरवर्ड्स। स्वामीनाथन फेल्ट अटरली हेल्पलेस, उसको थोड़ा सा भी अच्छा लगा नहीं। इफ ओनली फादर कुड टेल हिम वेदर रामा वाज ट्राइंग टू सेल राइप फ्रूट्स और अनराइप वंस, उसको जानना था कि जो रामा नाम का लड़का है कच्ची मैंगो बेच रहा है या राइप मतलब पक्की मैंगो बेच रहा है। और व्हाट यूज वुड इट बी टू टेल हिम आफ्टरवर्ड्स? बेटा सोचता है कि पापा बाद में बताने का क्या मतलब है यार, मुझे अभी बताओ, मुझे अभी डिसाइड करना है कि मैंगो की प्राइस सही बताई कि गलत बताई। He felt strongly that the answer to this question contained the key to the whole problem. It would be unfair to expect 15 annas for 10 unripe mangoes. इसके माइंड में एक्चुअली ये चल रहा था कि पापा ने मुझे 15 आनास कहा, पर उसके दिमाग में ये था कि 15 आनास कच्ची 10 मैंगो के लिए बराबर नहीं है। तो उसको जानना था कि ये कच्ची मैंगो का प्राइस है या पक्के मैंगो का प्राइस है, बस। पर पापा ने आंसर दिया नहीं। आगे देखते हैं। फादर, I cannot do the sum. Swaminathan said, pushing away the slate. वो जो स्लेट होती है उसको दूर रखता है और बोलता है, पापा I cannot do the sum. मैं नहीं कर पाऊंगा। पापा पूछते हैं, what is the matter with you? You can't solve a simple problem in a simple proportion. एक सिंपल प्रोपोर्शन वाला सम नहीं कर सकता बेटे तू। We are not taught this kind of thing at school. बच्चे का आंसर देखा, मुझे स्कूल में ऐसा कुछ भी नहीं सिखाया है, तो मैं कैसे आंसर दूं? Get the slate here. I will make you give the answer now. पापा बोलते हैं, ला तू तेरी स्लेट लेकर ला, तेरे को मैं सिखाऊंगा कि आंसर कैसे लाते। स्वामीनाथन waited for a miracle to happen. Father studied the sum for a second and asked, what is the price of 10 mangoes? पापा ने 1-2 बार स्टडी किया क्वेश्चन, फिर पूछते हैं 10 मैंगो का क्या भाव है? What is the price of 10 mangoes?
मैंने बोला 15 आनाज, ऑफ कोर्स आपने बताया ना पहले 15 आनाज, 15 आना. स्वामीनाथन थॉट, बट हाउ कुड इट बी द प्राइस? वॉज इट द राइट प्राइस? एंड देन ही वॉज नॉट श्योर वेदर द मैंगोज वर राइप और नॉट. अपने पापा से पूछता है कि पापा क्या ये प्राइस सही लिखे आपने, सही बताई मुझे, और ये जो प्राइस है कि ये राइप मैंगो के प्राइस मतलब पक्के मैंगो के प्राइस है या कच्चे के? उसके दिमाग में एक ही क्वेश्चन रिपीट हो जा रहा था. इफ दे वर राइप 15 आना शुडंट बी द अनफेयर प्राइस. इफ ओनली ही कुड गेट मोर लाइट ऑन दिस पॉइंट. वो बोलना चाहता था अपने पापा को कि पापा अगर ये राइप मैंगो है तो 15 आनाज इसके करेक्ट वैल्यू मतलब प्राइस नहीं है. हाउ मच डज रामा वॉन्ट फॉर हिज मैंगोज? पापा तो अपने क्वेश्चन पे ही थे कि मुझे तुम इतना बताओ. हाउ मच डज रामा, रामा को उसके मैंगोज के लिए कितने पैसे चाहिए? 4 मैंगोज बेच रहे हैं ना. स्वामीनाथन बोलता है 15 आनास. पापा बोलते हैं वेरी गुड. हाउ मेनी मैंगोज डज कृष्णा वांट? कृष्णा को कितने चाहिए? 4 मैंगोज. व्हाट इज द प्राइस ऑफ 4 मैंगोज? तो सीधे सीधे बताओ ना 4 मैंगो का कितना प्राइस हुआ? फादर सीम टू बी डिलाइटेड इन टॉर्चरिंग हिम. हाउ कुड ही नो व्हाट दैट फूल कृष्णा वुड पे? पापा को थोड़ा डिलाइट हो गया, उसको टॉर्चर करे थे. अरे यार वो कैसे जाने, वो बेवकूफ पे करेगा इसको, उसको पता ही नहीं है, तू बता मुझे. पापा अपने बेटे रामा से आंसर चाह रहे थे. तो पापा बोलते लुक हियर बॉय, आई हैव हाफ अ माइंड टू थ्रैश यू. व्हाट हैव यू इन योर हेड? 10 मैंगोज कॉस्ट 15 आनाज. व्हाट इज द प्राइस ऑफ 1? देख तो पहले काम कर, अगर 10 मैंगो का प्राइस 15 आनाज है तो एक का फाइंड करना, एक का कितना हुआ? कम ऑन, इफ यू डोंट से इट. अब तो तू बता सकता है ना कि एक मैंगो का प्राइस क्या है. हिज हैंड्स टुक स्वामीनाथन्स ईयर एंड जेंटली ट्विस्टेड इट. ऐसे किया पापा ने, चल बता. ऐसे कान को ट्विस्ट कर दिया, मतलब पापा उसके कान को मछेड़ रहे थे, बोले थे बता बता, चल चल बता बता, एक मैंगो का कितना, चल चल. Swaminathan could not open his mouth because he could not decide whether the solution could be found by addition, subtraction, multiplication or division. वो बोल ही नहीं रहा था क्योंकि उसके दिमाग में क्लियर नहीं हो रहा था कि मैं एडिशन करूं, सब्ट्रैक्शन करूं, मल्टीप्लिकेशन करूं या डिवीजन करूं. The longer he hesitated, the more violent the twist was becoming. In the end, when father was waiting with a scowl for an answer, he received only a squall from his son. जितना वो ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहा था, ट्विस्ट कर रहा था, वो घबरा रहा था, हेजिटेट हो रहा था कि यार क्या आंसर दूं, क्या आएगा. लास्ट में फादर वेट कर रहे थे कि भाई तू आंसर दे. और क्या हुआ? आई एम नॉट गोइंग टू लीव यू. पापा बोलते हैं कि भाई देख, आई एम नॉट गोइंग टू लीव यू टिल यू टेल मी हाउ मच अ सिंगल मैन कॉस्ट at 15 आनास for 10. जब तक तो मुझे एक मैंगो का प्राइस नहीं बताएगा तेरे को छोड़ूंगा नहीं. तो फटाफट बता, चल जल्दी से बता. What was the matter with father? Swaminathan kept blinking. स्वामीनाथन सोच रहा है कि यार पापा को हुआ क्या है, ये मेरे पीछे ही पड़े हुए हैं, मैं पूछ रहा हूं उसका आंसर दे नहीं रहे. यहां पर मैंगो की वैल्यू की जा रही थी कि मैंगो पक्के के कच्चे, और पापा को उसके सम की पड़ी हुई थी बस. Where was the urgency to know its price? Anyway, if father wanted to know so badly, instead of harassing him, let him go to the market and find it out. Father admitted defeat by declaring, one mango cost 15/10 आना. Simplify it. बेटा बोलता है अपने पिताजी को कि पापा इतनी जल्दी क्या है आपको, प्राइस कहां जाने वाला है मैं आपको बताऊंगा, पर ये मैटर नहीं करता. मैटर करता है कि मैंगो कच्चे थे या पहले ये बता. पर आखिर पापा होते हैं, पापा जो जानना चाहते थे वो तो जानेंगे. सो हैरेस करने की जगह पर उसको छोड़ दिया कि जा भाई तू मार्केट में जा और प्राइस जान के ला, कच्चे और पक्के के कितने हैं, ऐसा पिताजी ने बोल दिया. फादर ने एडमिट किया कि वो हार गए और डिक्लेयर किया कि भाई एक मैंगो का काम कर, तू एक मैंगो का कॉस्ट फाइंड करने के लिए 15 डिवाइड बाई 10 कर. चल 15 डिवाइड बाई 10 और सिंप्लीफाई कर. हियर ही वॉज बीइंग लेड टू द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ अरिथमेटिक फ्रैक्शन. सबसे बच्चों को डिफिकल्ट लगता है फ्रैक्शन में, दैट इज कॉल्ड डिवीजन करना ऑफ फ्रैक्शन. फादर गिव मी द स्लेट, आई विल फाइंड आउट. बेटा बोलता है कि पापा मुझे स्लेट दो, मैं आपको ढूंढ के दिखाता हूं. He worked and found out at the end of 15 minutes. 15 मिनट के बाद आंसर मिला. बेटा तुमसे ना हो पाएगा. The price of one mango is 3/2 आनास. आंसर भी गलत दिया, 3/2 आनास. He expected to be contradicted any moment. Here the word contradicted, that means challenge. वो अपने पिताजी को चैलेंज कर रहा था by giving the wrong answer. But father said, very good. Simplified further. और भी आगे जाओ. It was plain sailing after that.
Swaminathan announced at the end of half an hour agony. Swaminathan announced एक 1.5 घंटे के दुख और दर्द के बाद स्वामीनाथन बोलता है कृष्णा मस्ट पे 6 आना। उस लास्ट में वैल्यू समझता है और बोलता है कि कृष्णा को 6 आना पे करना पड़ेगा और वो रो पड़ा। और यहां पर ये स्टोरी का होता है अंत। फ्रॉम स्वामी एंड फ्रेंड्स बाय R.K. नारायण, वेरी फेमस ऑथर ऑफ इंडिया, साउथ इंडियन थे। सो स्वामी एंड हिज फ्रेंड्स के बारे में लिखा है कि देखा इतना टॉर्चरिंग, मतलब इतना करने के बाद आखिर 1.5 घंटे के बाद वो भाई साहब ने अपने आंसर, मतलब इतने टाइम के बाद फाइनली उसको पता चला कि कृष्णा को 6 आना पे करना पड़ेगा 4 मैंगो के लिए। कितना टाइम लिया कि आज की तारीख में इतना पेशेंस है किसी के पास? नहीं है ना। सो इसी के साथ स्टोरी यहाँ पर खत्म हो रही है। अपने वैल्यू को सीखा होगा कि अरिथमेटिक एक साइड है, मतलब अरिथमेटिक का जब कैलकुलेशन कर रहे हो तो कच्चा और पक्का मैंगो मत देखो, आपको जो करना है वो करो, समझो पहले उस। और यहाँ पर जो बेटा देखा आपने, वो स्वामीनाथन यही सोच रहा था कि वैल्यू सोच रहा था कच्चे मैंगो की वैल्यू क्या है और पक्के मैंगो की वैल्यू क्या है। और पिताजी को बस ये था कि तू आंसर दे, डिवाइड कर। दोनों को वैल्यूज थी अपने अपने थॉट्स की। एक को कच्चे पक्के मैंगो की वैल्यू थी और एक को वैल्यू थी कि तू ये कैसे करता है, कौन सा चीज अप्लाई करता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और कब कितने टाइम में कर पाता है। कि एक छोटा सा सम भी करना बहुत डिफिकल्ट होता है, इसीलिए कॉपी करना इट्स नॉट अ गुड आइडिया। वैल्यू करो एजुकेशन की, वैल्यू करो हर एक चीज की इन योर लाइफ। सो इसी के साथ यहाँ पर हो रहा है आपका चैप्टर ओवर एंड आई विश कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है, और एक अच्छी सी कमेंट लिखो यार जल्दी से। और क्या लगता है आपको इस स्टोरी के बारे में वो भी कमेंट सेक्शन में दिखाओ। बाकी तो नीचे फेसबुक, इंस्टाग्राम सब जगह पे फॉलो कर लो, लाइक कर दो, और मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। टिल देन बाय, टेक केयर, गुड डे।